आज के कार्यक्रम में मंडल केदारनगर डानी ग्राम सभा में हुआ जन सैलाब उमड़ी रही। इसमें सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा गया कि कल केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ था, उसमें काफ़ी देर बाद आए। ऐसे में मतदाताओं का जो है जन सैलाब भाजपा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा क्या मानना है? देखिए, माननीय योगी जी को पूरी दुनिया मान रही है, इसलिए योगी जी के आने के बाद जनता अपने आप उमड़ती है। क्योंकि अगर वो हमारे हिंदुस्तान के धर्म के रक्षक हैं, हिंदू के धर्म के रक्षक हैं, तो पूरे विश्व में उन्हीं का नाम है। और जो सीधा बोलते हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपाते हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि आपको माननीय धर्मराज निषाद जी को जिताकर यहाँ से लखनऊ भेजना है और ये काम आपका है और आप जनता इसको स्वयं कर रही है। यहाँ पर ये संदेश कार्यालय से नहीं, पूरे जनसभा में सबको पता चला और सभी लोगों ने हाथ उठा के कहा कि हम माननीय धर्मराज निषाद जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। तो यहाँ पर विकास की बात हो रही है। विकास अगर करने वाला कोई है तो आप ये देख रहे हैं इस सरकार ने किया। अगर हमारी आज इज्जत विदेशों में है, इसी सरकार की वजह से। आज तक हमारे देश के नागरिकों की इज्जत नहीं होती थी। आज युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी हमारे नागरिक वहाँ से सुरक्षित पहुँचाए जा रहे हैं। ये पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व देखने में ये लग रहा है कि भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और ये शक्ति देने वाले कौन हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी। योगी जी का 5वीं चुनावी दौर था। ऐसे में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है आयोजन किए जा रहे हैं और संघर्ष भी देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पर कि भाजपा के कार्यकर्ता भी काफ़ी जो है बिहार तरीके से कन्वर्ट हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी के तहत अगर देखा जाए कि मतदाताओं के जो संदेश वो किस तरफ और क्या कुछ रहेगा 20 तारीख के चुनाव? देखिए, यहाँ पर क्योंकि योगी जी स्वयं 2 बार 3 बार 5 बार क्यों आ रहे हैं, इसका कारण है यहाँ की जनता से उनका जो है लगाव विशेष रूप से नहीं रहा। उनको ये कमी महसूस हुई कि हमसे यहाँ की जनता दूर क्यों है। हम पूरे देश में सीटें जीत के निकाल रहे हैं, अम्बेडकर नगर सीट क्यों हार रहे हैं। इसलिए योगी जी जनता से सीधा जुड़ने के लिए स्वयं बूथ अध्यक्षों की मीटिंग करके, बूथ अध्यक्ष जो एक छोटा कार्यकर्ता, सबसे छोटी निचली कड़ी का एक कार्यकर्ता माना जाता है, उसके साथ जुड़कर, गांव के लोगों से जुड़कर उन्होंने ये संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं, आपके हर सुख दुख में हमारे साथ आप रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए यहाँ की जनता को उन्होंने सीधा संदेश दिया है कि आप हमसे क्यों दूर हैं। और ये दूरी, हमारी दूरी जो है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि चूँकि हम में क्या कमी है और उस कमी को इन्होंने दूर किया और जनता के बीच में आकर सबसे निचली कड़ी के पायदान से लेकर उजले स्तर तक सबसे इन्होंने मुलाकात किया। 5 बार आने पे सबसे इनका संपर्क हुआ और जनता को ये संदेश जा रहा है कि योगी जैसे अच्छा नेता कोई नहीं है और यहाँ से ये सीट जनता स्वयं लड़ रही है। आज आप देख रहे होंगे कि किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी को लेके चले जाइए, सीधे ये बोलता है कि भैया हम तो धर्मराज निषाद का वोट दें, क्योंकि धर्मराज निषाद ऐसा प्रत्याशी है जो आज तक किसी का उसने अनुभव नहीं किया। आम आदमी की तरह वो रहता है। कोई भी आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई भी जाए, उसको ये नहीं है कि हमें इनसे मिलना के लिए दुर्लभ है या फ़ोन नहीं उठेगा। और जितने बड़े नेताओं हैं उनको देखा जाए तो उनका फ़ोन नहीं उठता है। उनके यहाँ बड़े बड़े कुत्ते पाले रहते हैं जहाँ दरवाजे से आदमी डर के भाग जाता है, लेकिन इनके यहाँ तो आम आदमी की तरह आप जा सकते हैं। आप साइकिल चलाते हुए जाइए और 2 दिन 3 दिन नहाए न रहिए, कपड़ा फटा हो, गंदा हो, आपको ये नहीं लगेगा कि इनके यहाँ हम कैसे जाएं। आराम से आप उनके यहाँ जाके अपनी बात कह सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर आपकी बात सुनी जाएगी। पटोरी विधानसभा क्षेत्र में समाज में मेन मुद्दा आपका क्या है? मेन मुद्दा हमारा विकास है। हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि भाजपा मुस्लिमों की विरोधी है, आप ये देखिए आज अगर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला केवल मुस्लिम है। जनसंख्या के हिसाब से उनकी देखिए, हमारे यहाँ हिंदू के परिवारों में 2-4 लोग हैं, उनके यहाँ एक परिवार में 20-25 लोग पैदा होते हैं, रहते हैं। और सबसे ज़्यादा लाभ सरकार का वही ले रहे हैं। अगर अन्न राशन आ रहा तो उनके घर में 5 कुंटल जाता है, 2 कुंटल जाता है, और हमारे यहाँ 10 किलो 5 किलो जाता है और परिवारों में। तो सबसे ज़्यादा लाभ वही ले रहे हैं। आवास आया, सबसे ज़्यादा आवास मुस्लिमों को दिया गया। क्यों दिया गया? उनकी जनसंख्या
उनके आधार पर उनको मिला, उनकी गरीबी के आधार पर उनको मिला। यहाँ पर ये नहीं है किसी जात का भेद किया जाए या धर्म का भेद किया जाए। ऐसे में सर सपा के जो प्रत्याशी हैं वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो है अगर राम को लाएं, जो राम जी को लाएं हमको लाएंगे, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भगवान राम को अगर लाने वाले तो भगवान ने किसको बनाया। देखिए ऐसा है कि सपा की बात करना ही निरर्थक है। सपा एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने ही आदमियों पर गोली चलवाई। राम मंदिर के निर्माण के लिए आज तक पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो राम के लिए जो है गोली चलवाई हो। मुस्लिम राज था, मुस्लिम ने भी राम के मंदिर के सामने चबूतरे का निर्माण कराकर और पूजा की अनुमति दी थी। लेकिन मुलायम सिंह एक ऐसे थे जिन्होंने अपने ही आदमियों को, अपने ही हिंदू समाज के लोगों को मरवा कर खून की नदियाँ बहाई। ऐसा व्यक्ति की बात करना बिल्कुल हमारी समझ से तो नहीं थी। ये जनता अपने आप दिखा देगी कि कैसे आपने खून की नदी बहाई थी और परिवर्तन योगी जी ने कैसे कर दिया। कि जातिवाद जो फैलाए थे उस जातवाद को योगी जी आकर यहाँ समाप्त कर दिए। अब की देखिए आप कि हिंदू जागरण कैसे क्या कर रहा है। हिंदू के अंदर एकदम जागृति आ गई है और वो सर्वोपरि राम को मानता है। जो भी देखिए हमारे हिंदू धर्म में राम लगाते हैं तब आगे नाम पूरा होता है। हम अगर अभिवादन करते हैं किसी का, भैया राम राम, जय राम, सीताराम, ऐसा बोलते हैं और उसी को उन्होंने सम्मान दिया है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो सीधे सीधे बरकरार रहेगी, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। आज चुनाव के क्षेत्र में इस समय युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवाओं के साथ खड़े हैं योगी जी। युवाओं के लिए देखिए एक से एक योजनाएं आ रही हैं। उनको सीधे बोला जा रहा है कि आप नौकरी के लिए जो है आपको पैसा नहीं देना है, कमीशन नहीं देना, भ्रष्टाचार नहीं है, आप एग्जाम दीजिए, पास करिए, सीधे नौकरी लीजिए। किसी को ये नहीं है कि इन मंत्री को जो है 10 लाख अपना घर बेच के दे दीजिए, अपना खतौनी बेच के दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे अगर उस लायक हैं आपको सीधे नौकरी दी जा रही है, अगर उस लायक नहीं है तो आपको रोजगार दिया जा रहा है। सारी योजनाएं देखिए बनाई गई हैं कि आप अगर नौकरी नहीं कर सकते हैं रोजगार करिए, दूसरे को भी अपने साथ जोड़िए। ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो विकास की तो बात ही क्या है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे हमारा घर करनापुर है, अरुण कुमार सिंह नाम है। ना एडीए खतरे में है, ना पीडीए खतरे में है, ना भारत का संविधान खतरे में है। खतरे में है तो कटहरी से लालजी वर्मा का चुनाव खतरे में है। भारत माँ के 2 सन्यासी, दोनों देश के लाल, एक योगी एक मोदी, जो गरीबों के साथ भारत माँ को रतन दिला के सीधा स्वर्ग चले जाएंगे, बाकी नेता नगरी अपने कर्मों का फल पाएंगे। योगी मोदी का आंसू आएगा तो पूरे भारत में अंधकार छाएगा। चोर माफिया गुंडा भाई हीरा मोती पाएंगे, गरीब किसान मजदूर भाई थाना में चक्कर लगाएंगे। हीरा मोती पाना है तो योगी जी को लाना है। घर घर का अब एक ही नारा, योगी मोदी है सहारा। पीपल्स पार्टियों को जड़ से हटाना है। योगी जी का सपना 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। योगी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता, योगी नहीं होते हिंदुओं का महत्व नहीं होता, योगी नहीं होते महिलाओं का सुरक्षा नहीं होता, योगी नहीं होते भू माफिया नहीं जाते, योगी नहीं होते माफिया राज नहीं जाता। जिस तरह से रितेश पांडे को लोकसभा में नींद नहीं आ रही थी, उसी तरह से लालजी वर्मा को इस चुनाव में नींद नहीं आ रहा है। अब वो घर घर सिर्फ पैसा की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे नेता हैं वो बूथ स्तर पे नहीं काम कर रहे हैं, वही उनके लिए थोड़ा समस्या हो सकता है। बूथ स्तर पे जहां लोकसभा आप हारे थे उस बूथ को आप देखिए ना। मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप गांव में मिलाप नहीं करेंगे। हम यही बताना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुभ नाम भैया? अरुण कुमार सिंह। मैम आज